अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैम्पियन लर्निंग्स। मैं हूं उस्मान शहजाद और आज मैं आपसे बात करूंगा रेजिलियंस के बारे में। अब रेजिलियंस जो है बेसिकली वो ये है कि आप अपने आप को वापस कैसे गेन करते हो जब आप निकल के आओ किसी स्ट्रगल फेज से या मुश्किलात से या कोई ऐसी डिफ़िकल्टीज़ आपने ओवरकम की या आपने कोई सेटबैक्स फेस किए, तो उनके बाद आप अपनी नेचुरल स्टेट में कैसे आते हो, उसको रेजिलियंस कहते हैं। अब रेजिलिएंट बंदा जो होता है ना, बेसिकली वो एक स्पंज के जैसा होता है। आप जितना मर्जी प्रेशर उस पर एग्जर्ट कर लो, वो वापस अपनी शेप में वापस आ जाता है। जो मर्जी दीवारें खड़ी कर दो उसके सामने, लेकिन वो वापस आ जाएगा अपनी स्टेट में। रेजिलिएंट बंदे में ये ख़ास बात होती है कि वो कभी भी गिव अप नहीं करता। चाहे कितना भी स्ट्रगल चल रहा हो, चाहे कितनी भी मुश्किलात हों, वो कभी भी गिव अप नहीं करता, वो लड़ता रहता है। लेकिन अब ये चीज़ भी समझनी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर लड़ना है फियरलेसली और कहाँ पे बिल्कुल एकदम रुक जाना है। रुकने का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा के लिए रुक गए हो, सिर्फ उस टाइम के लिए रुके हो। जैसे अगर आपको एग्जांपल दूँ तो गाड़ी होती है, जैसे कई बारी गाड़ी को बिल्कुल रोकना पड़ता है आपको, क्योंकि वो रास्ते की रिक्वायरमेंट है या टाइम की रिक्वायरमेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब रुक गए हो तो आप चलोगे नहीं रास्ते पे, आप चलोगे। कई बारी तूफान को पास होने देना होता है अपनी ज़िंदगी में। एक बारी वो पास हो जाए, उसके बाद बेशक आप स्पीड से चलते जाओ आगे। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप तूफान से लड़ने की कोशिश करोगे तो आप खुद डैमेज हो जाओगे अंदर से, और हो सकता है फिर आप चलने के काबिल ही ना बचो। तो बेहतर है कई कई बारी ज़िंदगी में स्टॉर्म को पास होने दो और फिर आप जाओ। अब रिजिलियंट होने के लिए आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि लाइफ जो है वो अनफेयर है, ब्रूटल है। मतलब लाइफ कभी भी फेयरली डील नहीं करती लोगों के साथ, और आपको ऐसी चीज़ों के खिलाफ लड़ना है जिनके खिलाफ आप लड़ भी सको ना, जो आपके कंट्रोल में हो। अगर कोई चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है तो उसके खिलाफ तो लड़ के फ़ायदा ही नहीं है। वो तो अपने आप को परेशान करने वाली बात है कि मैं परेशान हो रहा हूँ ऐसी चीज़ पे जो कि मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकता। वो तो आपको कंट्रोल करना भी नहीं है और आप कर भी नहीं पाओगे। तो बेहतर है वहाँ पे कुछ ना करो और सारी एनर्जी वहाँ डायरेक्ट करो जहाँ कंट्रोल कर सकते हो आप। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहो कि सक्सेस या फेलियर मेरे हाथ में नहीं है, वो तो आपके हाथ में कभी आएगा भी नहीं। आपके हाथ में क्या है? कोशिश करना, मेहनत करना, अपना बेस्ट देना, 24/7 उस चीज़ में दिमाग लगाना, तो वो आप करो। अगर आप सक्सेस फेलियर या लक के पीछे दिमाग लगाते रहे तो ये टाइम भी आपके हाथ से निकल जाएगा जिसमें आप एक्चुअल में कुछ कोशिश कर सकते थे, एक्चुअल में कुछ हाथ पैर मार सकते थे। तो वो आपको करना चाहिए पूरी तरह। एक बात आपको और समझनी है कि आपको जो भी ज़िंदगी में करना है ना, वो फुल पैशन के साथ करो, फुल कमिटमेंट के साथ करो। इतना ट्राई करो कि आपको कभी भी ये दुख ना रहे कि यार मैंने ट्राई नहीं किया। जिस टाइम पे मैं अपना बेस्ट दे सकता था, वो टाइम मैंने विली चीज़ों में दिमाग लगाते हुए बर्बाद कर दिया। तो कभी भी ये रिग्रेट ना रखो। अब उस चीज़ पे आपका दिमाग 24 घंटे चलना चाहिए, चाहे सबकॉन्शियस में ही चले, लेकिन चलते रहना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ फिर आपको फर्दर मोटिवेट करती रहेगी। और जैसे जैसे आप अचीव करते रहोगे तो आप में मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ती जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता आप और बेहतर होते जाओगे उस काम में। आप अगर सिर्फ यही बात समझ लो ना कि चाहे आपके हाथ में कुछ भी ना हो, लेकिन आपका टाइम, आपके 24 घंटे आपके हाथ में, तो ये भी आपको चैंपियन बना देंगे ज़िंदगी में। क्योंकि अगर आप टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करते हो तो आहिस्ता आहिस्ता आप ग्रो भी करते रहोगे, आप रेजिलियंस भी आप में बढ़ती जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता आप सक्सेस के करीब पहुंचते जाओगे। अब जैक डेम्सी का एक कोट है इस बारे में, अ चैंपियन इज समवन हु गेट्स अप व्हेन ही कांट। यानी कि जब आप में स्ट्रेंथ नहीं है, अगर आप तब उठ सकते हो, तब काम कर सकते हो, तो आपको रोकने का कोई तरीका नहीं है। चाहे दुनिया वाले कितनी भी कोशिश कर ले, कोई दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत कोशिश कर ले, आपको कोई नहीं रोक सकता। अब चाहे दूसरे आपको विक्टिम समझते हैं, उनको समझने दो बेशक, लेकिन आपको खुद अपने आप को कभी विक्टिम नहीं समझना है। हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करो, अपने टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करने की कोशिश करो। अब एक्सपेक्टेशन जो है वो आपकी ये होनी चाहिए कि मैं कल से आज थोड़ा बेहतर हुआ, फिर कल और बेहतर होऊंगा, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें एडअप होती जाएंगी। तो ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल सही है रखनी मेरे हिसाब से। अब रेजिलियंस जो है ना, वो एक चॉइस है। अगर आप मानते हो कि आप रेजिलियंट बन सकते हो तो आप बन सकते हो। वो बिलीफ इन सेल्फ आपको हमेशा रखना पड़ेगा। और रेजिलियंस ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी डेस्टिनेशन है जिस पे आप पहुंच जाओगे। ये एक जर्नी है, बल्कि एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। आपको इस रास्ते पे चलते रहना पड़ेगा, तो ही आप इस चीज़ को मेंटेन कर सकते हो, नहीं तो ये विद टाइम लूज भी हो सकती है। अब रेजिलियंट होने के लिए ना बहुत ज़्यादा करेज चाहिए।
बहुत ज़्यादा आपको ब्रेव होना पड़ेगा, बहादुर होना पड़ेगा, नहीं तो डरपोक लोग तो वैसे भी रिजिलियंट बन ही नहीं सकते। अब अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो मोहम्मद अली जो हैं वो बहुत ही रिजिलियंट थे अपनी फाइटिंग स्पिरिट में। अगर आप उनको देखो उनके करियर को, तो बहुत सारी फाइट ऐसी लड़ी जिसमें उनको बहुत सारी इंजरीज होती थी, बहुत दर्द होता था, लेकिन वो फिर भी गिव अप नहीं करते थे फाइट्स में, और बिल्कुल वो हमेशा हेड टू हेड तैयार होते थे फाइट लड़ने के लिए। बल्कि मोहम्मद अली की ये बात मशहूर थी कि वो हमेशा थकाते थे अपने ओपोनेंट को। अब जब थकाते थे और वो मारते नहीं थे तो कई बार उनको लगती भी होगी, बहुत ज़ोर से भी लगती होगी, लेकिन वो गिव अप नहीं करते थे। उन्होंने ये बात मान ली थी कि वो ग्रेटेस्ट बॉक्सर ऑफ ऑल टाइम है। अब एक और बड़ा क्वेश्चन आता है कि आपने रेजिलियंस गेन भी कर ली, बहुत ज़्यादा आप रेजिलियंट हो भी गए, लेकिन उसको मेंटेन कैसे करना है? उसको एक्शंस के थ्रू मेंटेन करना है। अगर आप एक्शंस लेते रहोगे और रिजल्ट्स के बारे में केयर नहीं करोगे तो आप रेजिलियंट रहोगे हमेशा। आपको फेलियर मिल रहा है, सक्सेस मिल रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप काम करते रहो। अब रेजिलियंट बनना सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी में चेंजेस करने हैं, बल्कि जब आप रेजिलियंट होते हो ना तो लोग भी आपको देख के इंस्पायर होते हैं। उनके अंदर भी वो आग आती है कि हाँ यार, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये चीज़ आपको अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी करनी है। जब आप अपनी ज़िंदगी के स्ट्रगल्स के खिलाफ खड़े होते हो ना, अपनी मुसीबतों के आगे खड़े होते हो और आप कहते हो कि मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा, तो औरों के दिल में भी ये बिलीफ आता है कि हाँ यार, अगर ये लिख सकता है तो हम भी अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल हैं तो सारे इंसान ही ना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको बहुत ही सच्चाई से अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन भी करनी है, क्योंकि उस पर आप बड़े आराम से रिलाई कर सकते हो। क्योंकि इससे आपको क्या होगा कि आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता चलेगा, आपको अपना पता चलेगा कि मैं एक्चुअली केपेबल कितना हूँ, और फिर उस हिसाब से आप अपने एक्शंस को डिज़ाइन कर सकते हो। अगर इस तरह से आप चलते हो तो आई थिंक आप अपने फुल पोटेंशियल को रीच कर ही लेते हो एक टाइम के बाद। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि कभी भी किसी से मदद लेना कोई बुरी बात नहीं है। बहुत सारे लोग इसको एक वीकनेस समझते हैं और इसको बुज़दिली समझते हैं कि हमसे हमारी ज़िंदगी हैंडल नहीं हो रही तो हम किसी से हेल्प क्यों लें। अगर आप लोगे तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं होता। दुनिया में हर बंदे में कोई ना कोई फ्लॉ होता है और हर बंदा किसी ना किसी तरह से हेल्प सीख करता है इस दुनिया में, तो कोई गलत बात नहीं है इसमें। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जब आप किसी से हेल्प लेते हो तो ज़्यादातर लोग ये एक्सपेक्ट भी करते हैं कि अब आप भी उनकी हेल्प करोगे मुश्किल वक्त में, तो ये और अच्छी चीज़ है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो फॉर एग्जांपल आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम है, तो अगर आप किसी साइकेट्रिस्ट को या किसी ऐसे डॉक्टर को कंसल्ट करते हो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आप नहीं करोगे तो वो आपकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, आपका माइंड और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, फिर और ज़्यादा मुश्किल होगा उस प्रॉब्लम से डील करना। तो जिस टाइम पे ज़रूरी है उस टाइम पे हेल्प ले लो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बस एक बात का आपको ख्याल रखना है यहाँ पे कि आप जिससे भी हेल्प ले रहे हो वो एक्चुअल में बंदा जेन्युइन होना चाहिए, क्योंकि अगर वो जेन्युइन नहीं होगा तो वो तो आपकी सिचुएशन को और ख़राब कर देगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आप कोई कोर्स बाय करना चाहते हो, आपको किसी चीज़ में इम्प्रूव करना है, तो आप पेड कोर्स खरीद रहे हो किसी बंदे से, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उस बंदे का अपना खुद का लेवल क्या है। अगर वो आपसे भी गया गुजरा है और आप उसका कोर्स ले रहे हो इतना महंगा, तो आपके सारे पैसे खींच लेगा और वो गायब हो जाएगा और आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए ध्यान रखो, ऐसे बंदों से हेल्प लो जो कि वाकई ही जेन्युइन हो। और कई बार ऐसे भी होता है कि आप कुछ लोगों के पास जाते हो और वो हेल्प करने के बजाय आपका और मजाक उड़ाते हैं, बल्कि आपको और बुरी सिचुएशन में डाल देते हैं। लेकिन जो जेन्युइन लोग होंगे ना, वो हमेशा आपको बेस्ट एडवाइस देंगे, वो आपको आपके हिसाब से एडवाइस देंगे, अपने हिसाब से नहीं। तो व्यूअर्स, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वाकई सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।